हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के वीडियो में यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जानकारी आपको मुहैया कराई जाती है। तो ऐसे में दोस्तों 5121 पदों पर बम्पर भर्ती है। आवेदन का मौका है। 69,000 तीसरी चयन सूची पर आदेश जारी हो चुका है। क्या कुछ खुशखबरी है, शेयर करेंगे। और यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रमोट करने की तैयारी में यहाँ पर विभाग है और नवनियुक्तों को जल्द वेतन भुगतान होने वाला है। सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। आउटसोर्सिंग से यहाँ पर पद भरे जाएंगे। तो वन बाय वन जितनी भी अपडेट हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, हाई स्कूल परीक्षा निरस्त करने की तैयारी में यूपी बोर्ड चल चुका है। कल की ही डेट पे यहाँ पर वायरल लेटर हुआ था जिसमें 5 जून से परीक्षाओं को कराने के लिए सहमति बन रही थी, लेकिन वो फर्जी था। इसकी सूचना भी माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से दी गई थी। अब देख सकते हैं, कोरोना काल में सीबीएसई और आईसीएसई की तरह यूपी बोर्ड ने भी हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से हाई स्कूल के छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम मंगलवार तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। डीआईओएस को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रधानाचार्यों से अनिवार्य रूप से मंगलवार शाम तक वांछित सूचनाएं अपलोड करा दें। यदि किसी स्कूल की सूचना वेबसाइट पर अपलोड नहीं होती है तो उसके लिए संबंधित जिले के डीआईओएस जिम्मेदार होंगे। इस काम में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। माना जा रहा है कि छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर बच्चों को 11वीं में प्रोन्नति दे दी जाएगी। हालांकि अब तक शासन या बोर्ड ने हाई स्कूल परीक्षा निरस्त करने संबंधी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस प्रकार कोरोना कर्फ्यू बढ़ रहा है और समय बीत रहा है, उसमें परीक्षा कराना संभव नहीं दिख रहा है। बोर्ड के अधिकारी पहले परीक्षा निरस्त करने के मूड में नहीं थे, लेकिन अब कोई और चारा नहीं दिख रहा है। गौरतलब है, 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं के 29,94,312 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करवाया हुआ है। देखिए, स्कूल बंद हैं, 24 घंटे में सूचना कैसे दी जाएंगी। सचिव यूपी बोर्ड के निर्देश पर डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को 24 घंटों में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के प्राप्तांक और पूर्णांक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं लग रहा है। एक तो स्कूल लगभग 1.5 महीने से बंद है और दूसरी बात, तमाम ग्रामीण इलाकों के स्कूल तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं है कि सारी सूचनाएं अपलोड कर दें। उन्हें शहर आकर साइबर कैफ़े से सूचनाएं अपलोड करानी पड़ती हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है, इतना अभी एडवांस्ड नहीं हो गया है। कम से कम 2-4 दिन का वक्त तो यहाँ पे देना ही चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर ये यूपी बोर्ड की बात हो जाती है। अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों को जारी किया पत्र। प्रदेश के राजकीय स्नातक एवं स्नाकोत्तर महाविद्यालयों में इस बार भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। इसके लिए बजट का प्रोविजन कर दिया गया है और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यों को पत्र जारी करते हुए रिक्त पदों की जानकारी समेत इस पर आने वाले खर्च से संबंधित मांग पत्र भेजने के लिए कहा गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वित्त नियंत्रक की ओर से जारी पत्र में पूछा गया है कि महाविद्यालय में तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद खाली हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर नियुक्तियाँ होने वाली हैं। वहीं पर देखा जाए तो 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फैसला 1 जून को होने वाला है। सीबीएसई समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने पर फैसला 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने राज्यों से 30 मई तक सुझाव मांगे हैं। अब देख सकते हैं, यहाँ पर 1 जून को फैसला हो पाएगा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं होगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यूपी बोर्ड का हाई स्कूल ये लोग प्रमोट करने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात कर ले तो 5112 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। बैंक में नौकरी का मौका है। जूनियर एसोसिएट
कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की ये जॉब है। 20 से 28 वर्ष इसमें एज रखी गई है और शुल्क 750 रुपये है और वर्गानुसार निःशुल्क भी है। पात्रताएं किसी भी विषय में स्नातक हो, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश आदि से। HTTPS यहाँ पर आप लोग sbi.co.in पर जाकर सारी डिटेल देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2021 है। बहुत कम समय बचा हुआ है और परीक्षा जून 2021 में संभावित है। वहीं पर मेडिकल क्षेत्र में आवेदन का अवसर है कुल 22 पदों पर। और बाकी दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के कई पद खाली हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून की तरफ से। यहाँ पर ukmssb.org पर जाके यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सीनियर रेजिमेंट के पदों पर साक्षात्कार होना है। 112 कुल पद हैं। इसको भी आप जाकर चेकआउट अवश्य कर लिया करें, जिससे कि अगर आपके कोई काम का हो तो वहाँ से चीज़ें मिस ना हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची के रिलेशन में। दोस्तों यहाँ पर आपको लगातार मैंने बताया था पहले भी कि 20 तारीख के पहले एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची पर अंतिम मुहर लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर लेटर जारी हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 तारीख को यहाँ पर अपराह्न 3 बजे मीटिंग फिक्स है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने यहाँ पर सभी वित्त नियंत्रक और वित्त नियंत्रक मंडलीय समस्त जिला बेसिक और सबको यहाँ पे टैग किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो है 19 तारीख को 3 बजे जूम लिंक के माध्यम से सचिव अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इस बैठक में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शासन इत्यादि प्रतिभाग करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान का है। देख सकते हैं यहाँ पर वेतन भुगतान का प्रतिशत कितना है। और मुझे जहाँ तक लगता है फतेहपुर और प्रयागराज जैसे जनपदों ने भी यहाँ पे धड़ाधड़ वेतन भुगतान आदेश जारी कर दिया है। लगभग 90% लोगों का वेतन भुगतान हो चुका है। तो जो भी हमारे 69,000 के नवनियुक्त साथीगण हैं तो उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है तो समझ लीजिए आज से कल तक में 100% उनका जो है लगभग मुझे लगता है वेतन भुगतान आदेश जारी हो जाना है। क्योंकि यहाँ दिन रात BSA साहिबान के द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और तड़ातड़ यहाँ पर वेतन भुगतान आदेश जारी किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जब शासन की मंशा किसी आधार पर होती है तो कार्य करवा लिया जाता है। वहीं पर ये मंशा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं दूसरे नंबर का पॉइंट है संख्यात्मक विवरण यहाँ पे मांग लिया गया है। जनपद का नाम, कुल चयनित नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या, अनुपस्थित और निरस्त में रिक्त पदों का योग, महिला पुरुष अलग अलग, कॉलम 3 का मिलान 4+7 और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य OBC SC ST विशेष आरक्षण, जन्मतिथि, पिता का नाम, रिक्त पदों का कारण तो मतलब यहाँ पर वर्गवार डेटा मांग लिया गया है। यहाँ पर मेल फीमेल UR OBC SC ST ये सब सारी की सारी चीज़ें और इसके संबंध में यहाँ पे प्रमाण पत्र मांग लिया गया है। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। वर्गवार यहाँ पर चयन सूची जारी होगी और इसके लिए पूरी की पूरी तैयारी है। अब 19 तारीख को मीटिंग होने के बाद से यहाँ पर 20 तारीख के बाद कभी भी, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि 20 तारीख के बाद कभी भी आपके तीसरी चयन सूची का जो आदेश है वो जारी हो जाएगा और इसके संबंध में आपको काउंसलिंग वगैरह मई लास्ट तक में देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों ये फिलहाल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आखिरकार यहाँ पर आला अधिकारियों की फाइनल मीटिंग होने वाली है, जिसमें पदों की संख्या के लिहाज से कोई भी हीला हवाली नहीं होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे कुछ और बची हुई अपडेट्स के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों अप्रैल में थोक महंगाई रिकॉर्ड 10.49% पहुँच चुकी है। मई में और बढ़ेगी। झटका क्या लगा है? पेट्रोल डीजल ने लगाई आग, खाद्य उत्पादों के दाम भी बढ़े हैं। अंडा मांस देख सकते हैं लगभग 2 गुना हो चुका है। अनाज 2 गुना, विनिर्मित उत्पाद लगभग 1.5 गुना। फल देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 गुना लगभग। दालें यहाँ पे कम हुई हैं, प्याज यहाँ पे
दूध देख सकते हैं कितनी ज़्यादा महंगाई है। 13.5% रहेगी मई में महंगाई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। महंगाई की मार देख सकते हैं। और नए अध्यक्ष आज ज्वाइन करने वाले हैं। यूपीपीएससी अध्यक्ष पर कोविड के दौर में परीक्षाओं को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती रहेगा। और शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रयागराज में पूरा हो चुका है। और यहाँ पर वेतन भुगतान के संबंध में भी यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं। शपथ पत्र लेकर भुगतान किया जाए। सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान के आदेश यहाँ पर दिए जा चुके हैं। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।